आता विश्वात्मके देवे, येणे वाग्यज्ञ तोषावे, तोषोनी मज द्यावे, पसाय दान है। जैसी विश्व जगत की प्रार्थना करके संस्कृत प्रचुर गीता को प्राकृत मराठी में लेखन करके सभी लोगों को मार्गदर्शन करने वाले संत श्रेष्ठ शिरोमणि संत ज्ञानेश्वर जी को वंदन करके आज मैं डॉक्टर सौ माधुरी दिगंबर प्रभु ने शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय शारदा नगर बारामती पुणे से 12वीं बोर्ड के अभ्यासक्रम के एक नए विभाग को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेखन विभाग शुरू कर रही हूँ। लेखन विभाग बड़ा महत्वपूर्ण है। लेखन के लिए कहा जाता है, ये मेरी कलम इतना सा एहसास कर दे, कह ना पाई जो जुबान वो बयान कर दे। जी हाँ, हमारी कलम में बहुत ताकत होती है। साहित्यकार की कलम पूरे समाज को बदलने की और क्रांति करने की ताकत उस कलम में होती है। और इस बात को लोकमान्य तिलक जी ने केसरी इस वर्तमान पत्र के माध्यम से दिखाई दिया है। अब ये लेखन विभाग, ऐसे ही लेखन विभाग को आत्मसात करना है छात्रों को। लेखन विभाग आपके लिए रखा हुआ है। लेखन विभाग के उद्देश्य कौन से हैं, यह पहले आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई ये हम क्यों सीखे। 12वीं के हम लोगों के लिए पढ़ाई में यह विभाग क्यों रखा हुआ है। इसलिए मैं आपको इस उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहूंगी। लेखन विधा का अभ्यास करना, अब इसका पहला उद्देश्य है। अब ये लेखन विधा का अभ्यास करना मतलब कौन कौन से विभाग रखे हुए हैं? 5 विभाग है। एक है पल्लवन लेखन, फीचर लेखन, सूत्र संचालन लेखन, ब्लॉग लेखन और शोध लेखन। दूसरा उद्देश्य है साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना। ये दूसरा उद्देश्य रखा है, साहित्यिक विधा। विधा मतलब प्रकार। जो रचना लिखी गई है वह साहित्य के विधाओं के माध्यम से स्पष्ट की है। अर्थात लेखन विधा का परिचय साहित्यिक विधा को माध्यम बनाकर आप लोगों के लिए दिया है। और इसके लिए साहित्यिक विधा का एकांकी, कहानी, आत्मकथा, आलेख और शोधपरक लेख, इन विधाओं को अपनाया है। और लेखन विधा का अभ्यास करके ही जीवन में आगे बढ़ना है तथा रोजगार प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक हिंदी को सीखना है, तो लेखन विभाग को आत्मसात करना ही होगा। तो चलिए लेखन विभाग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पल्लवन लेखन लिया है और इस पल्लवन लेखन के लेखक है डॉक्टर दयानंद तिवारी। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने पल्लवन इस लेखन विधा को साहित्यिक विधा एकांकी अपनाई है। रोशन और लेखक दयानंद तिवारी, इन दोनों में संवाद करके एकांकी बनी है और इसी एकांकी के माध्यम से
आप लोगों को पल्लवन लेखन का परिचय दिया है। तो सबसे पहले पल्लवन लेखन के लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी जी, इनका परिचय हम लोग प्राप्त करते हैं। देखिए, लेखक का परिचय, नाम है डॉक्टर दयानंद तिवारी। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1962 खोपोली गांव में हो गया है। विशेष परिचय है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों की परिचर्चा में ये हमेशा सम्मिलित रहे हैं। महाविद्यालयीन समस्या तथा अध्ययन अध्यापन विषयों पर भी लेखन कार्य किया है और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में, संगोष्ठी मतलब राष्ट्रीय सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, वहां पर लेखक ने अपना मंतव्य स्पष्ट किया है। लेखक की प्रमुख कृतियों का भी परिचय आप लोगों के लिए रखा हुआ है। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी की कृतियों का परिचय, साहित्य का समाजशास्त्र। दूसरी कृति है समकालीन हिंदी कहानी विविध विमर्श। उसके बाद चित्रा मुद्गल साहित्यकार, उपन्यासकार, लेखिका है ये। चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण और हिंदी कहानी के विविध आयाम, इस प्रकार उनकी प्रमुख कृतियों का परिचय दिया। अब डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने पल्लवन इस लेखन विधा का परिचय करना देने के लिए साहित्य की एकांकी विधा को अपनाया है। इसलिए मैं अब यहाँ आपको विधा का परिचय, साहित्यिक विधा का परिचय एकदम संक्षिप्त में दे रही हूं। तो एकांकी मतलब क्या? तो एकांकी नाटक का लघु रूप है। जीवन के किसी एक अंश या एक प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है। तो इस प्रकार हमने पहली वीडियो में लेखन विभाग के उद्देश्य और पल्लवन इस लेखन विधा के लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी जी, इनका परिचय प्राप्त किया। धन्यवाद।